नमस्कार मित्रों, बहुत अंतराल के बाद मिलन हो रहा है। हमने हमने लगभग शिव 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और हम जा रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं छठवां कविता जिसका नाम है गिरधर नागर और जिसकी आप कह सकते हैं कवियत्री हैं संत मीराबाई और इन्होंने ये पद लिखा है। इनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, आप पढ़ सकते हो और या फिर टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। पहले आप अर्थ लिख लीजिए। गिरिधर मतलब जो गिरी को धारण करने वाला, गोपाल मतलब गौओं को पालने वाला, जाके मतलब जिसके, मुकुट मतलब शीश पे रखा हुआ, पति मतलब साजन, सोई मतलब लुभाने वाला। मतलब मित्रों, यहाँ मीराबाई क्या कहना चाहती हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मीरा एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति जैसे पूजती थी, उन्हें वो भगवान न मानकर अपना प्रेमी, अपना पति मानती थी। और यही उनकी भावनाएं इस पद में, आप दरअसल इसको पद कह सकते हो क्योंकि ये पद के तरह से लिखा गया है, एक कविता का एक प्रकार है, ठीक है, उस भाव में लिखा गया है। तो यहाँ 2 लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ना कोई, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अलावा मीराबाई के कोई नहीं है जिसके सर पे मोर है, मतलब जिसके मुकुट में मोर पंख है। क्या मतलब मित्रों? जिसके मुकुट में मोर पंख है वही मेरे पति हैं। और आप सब जानते हैं किसके मुकुट में मोर पंख होता है? भगवान श्री कृष्ण के। झाड़ दे कुल की कानी, कहाँ कहाँ कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। झाड़ी मतलब छोड़ दिया, कुल मतलब जिसको, वंश, कानी मतलब कहानी, करिह मतलब करेंगे, संतन मतलब संत समूह, लाज मतलब लज्जा। अब यहाँ क्या मीराबाई कहना चाहती है कि मैंने कुल की कहानी छोड़ दी, मैंने अपने वंश के रीति रिवाज को छोड़ दिया और जो संत है, जो संत महात्मा है, जो दिन भर मेरे कृष्ण को रमते हैं, जो मेरे कृष्ण में बसते हैं, उन्हीं के साथ मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया है और उन्हीं के साथ मैंने अपना समय बिताना शुरू कर दिया है। यही यहाँ मीराबाई कहना चाहती हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। असुवन मतलब क्या होता है मित्रों? असुवन मतलब आंसू, सींच सींच मतलब सींचना, बेली मतलब बेल। बेल आपको मालूम है जो पेड़ पे जो आप बोलते हो ना क्लाइंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेल। और बेल वापस वही बेल मतलब बेली मतलब बेल, और आनंद मतलब आनंद, प्रसन्नता। मतलब ये क्या बोल रही हैं कि ये जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है मेरे और मेरे प्रेम भगवान श्री कृष्ण में, मेरे पति भगवान श्री कृष्ण पे, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ते को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, इस रिश्तों को मैंने अपनी भावनाओं से बनाया है। और जब ये जो मैंने बेल उगाया है, ये जो मैंने बेल उगाया है, जब ये प्रेम फैल गया, जब ये भरोसा पक्का हो गया, तब मुझे आनंद हुआ। ऐसे कौन बोल रहा है? ऐसे संत मीराबाई बोल रही हैं। दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़े लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनिया मतलब आप सब जानते हो दूध को मथा जाता है, आपने देखा होगा दूध को मथा जाता है, और जो मथना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोना। ठीक है। माखन जब काढ़े लियो, दूध को आप मथोगे तो उसमें से क्या मिलेगा? माखन मिलेगा। और माखन जो मिलेगा उसके साथ एक लिक्विड भी मिलेगा जो खट्टा सा रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? छाछ। तो यहाँ क्या बोलना चाहते हैं कि दूध की जो मथनी है मैंने प्रेम से बोला, ये जो प्रेम है इसको मैंने बहुत प्रेम से बिलोया है, लेकिन माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, मैंने इसके अंदर से प्रेम निकाल लिया है, अब इसके छाछ का दुनिया क्या करे, उससे मुझे कुछ मतलब
नहीं है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मतलब कृष्ण के भगत मतलब भक्त, जगत मतलब जग। मतलब कृष्ण को, भक्त को देख के मैं राजी हुई, उनको देख के मैं खुश होती हूँ, और जगत देखी रोई। और ये जो जगत है, इस जगत में होने आने वाले अन्यायों को देख के मैं दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा मतलब हे भाई, हे कृष्ण, तेरी ये जो दासी मीरा है, ये लाल गिरधर तारो अब मोही, अब ये तेरे मोह में फंस चुकी है। और फंसना नहीं, ये मेरा सौभाग्य है जो मैं तेरे मोह में हूँ, और अब मैं तेरी ही मोहिनी हूँ। तू ही आप ही मेरे मोहन हो। तो मतलब आप देख सकते हो इस, लेट्स रिवाइज क्या क्या बोला है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पुति सोई। मतलब वो जिसने पूरे पर्वत को उठाया, वो जिसने, जो लाखों गैयों का पालक है, वो और कोई नहीं, जिसके सर पे मुकुट है, वही मेरा पति है, वही मेरा प्रेम है। आगे, छाड़ दई कुल की कानी, कहा कहा करिह कोई, संतन डिक बैठी बैठी लोग लाज खोई। ये जो रीति रिवाज चलते आए हैं जिससे मुझे दुख मिलता है, उन्हें मैं छोड़ चुकी हूँ। अब मैं कृष्ण भक्तों के साथ उठने बैठने लगी हूँ, और मैं लोक लज्जा, जो लज्जा है उसको मैं छोड़ चुकी हूँ। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ये जो मेरे और मेरे भगवान श्री कृष्ण के ये जो रिश्ते के बेल है, ये जो रिश्ता है, इसको मैंने एक बेल समझा है, और इस बेल को मैंने पानी से नहीं, अपने आंसुओं से, अपने भावनाओं से सींचा है। और जब ये बेल फैल गई तब मुझे आनंद हुआ, क्योंकि बेल के फैलने से पेड़ के जड़ों को आनंद होता है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से मिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। मैंने अपने सारे सुखों को बड़े प्रेम से निभाया है, मैंने उसका प्रेम निकाल लिया है, अब बचे कुछ छाछ का मैं क्या करूंगी। भगत देखी राज हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मतलब भगत मतलब कृष्ण के भक्तों को देखकर मैं खुश होती हूँ, कृष्ण के भक्तों के व्यवहार को देख के मैं राजी होती हूँ, लेकिन इस जग में होने वाले अन्यायों को, इस जग को देख के मुझे रोना आता है। अब मैं तेरी मोहिनी हूँ, अब मैं तुझे, हे नाथ, हे कृष्ण, अब मैं ते हे भगवान श्री कृष्ण, अब मैं तेरी ही दासी हूँ, तुझ में ही मोहती हूँ, तुझे ही रमती हूँ। देख सकते हैं कितना सुंदर वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि बिन कूण गति मेरी। हरि मतलब क्या मित्रों? हरि मतलब स्वयं नारायण। कूण मतलब कौन। गति मतलब मोक्ष। मतलब मीराबाई कहना चाहती है कि उस हरि के बिना, उस नारायण के बिना मुझे मोक्ष देने वाला भी कौन है, क्योंकि वही मेरे नाथ हैं, वही मेरे प्रभु हैं। तुम मेरे प्रतिपाल, कहियो मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरे ही माए फेरी। प्रतिपाल मतलब जो उनके मतलब पार करने वाले, रावरी मतलब तेरी, चेरी मतलब दास, आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब खत या फिर समाप्त। मतलब ये कहना चाहती हैं कि मेरे जीवन के शुरू करने वाले, मेरे जीवन को अंत करने वाले आप ही हैं स्वामी। और मेरे इस जग में जहाँ मैं रह रही हूँ, इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पे जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरी मेरी सारी दुखों से मेरे पार लगाने वाले आप ही हो स्वामी। इसीलिए आपकी दासी मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे निर्माता भी आप हो, मुझके मेरे जीवन को शुरू करने भी वाले भी आप हो, और मेरे जीवन को अंत करने वाले भी आप ही हो। तो मैं किसके आगे पीछे घूमूंगी, मैं तो सिर्फ आपके ही फेर लगाऊंगी। और क्योंकि आप ही मेरे प्रतिपाल हो, क्योंकि आप ही मेरे, हम बोलते हैं ना, हमारे पालनहार हो। प्रतिपाल मतलब पालनहार, हमें इस मृत्युलोक से पार लगाने वाले आप ही हो भगवान श्री कृष्ण। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। बेर बेर मतलब बार बार, पुकार मतलब बुलाना, ठीक है। विकार मतलब अंडरलाइन करो, लिखो, तत्सम शब्द
बाद में जब एक बार ये सारे सब चीज़ नॉर्मल होगा तो उसके बाद आप मुझे क्लास में पूछना कि तत्सम और सर तत्सम और तद्भाव के बारे में बताओ, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल ये लिखिए, विकार मतलब बुराइयाँ, और ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। सागर बीच में घेरी, मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैं, हे स्वामी, मीराबाई क्या कहना चाहती है, याद रखिए इन सारे पदों में मीराबाई बुलाने वाली हैं। मीराबाई कहती हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपको बार बार बुला रही हूँ, मैं आपकी बार बार आरती गा रही हूँ, क्योंकि ये जो संसार है ये एक ऐसे सागर की तरह है कि जिसमें मैं फंस चुकी हूँ और मेरे अगल बगल ये जल रूपी बुराइयां हैं। तो कृपया इस बुराइयों को हरे, इसीलिए मैं आपकी बार बार आरती उतार रही हूँ, आपकी भक्ति कर रही हूँ और आपको बुला रही हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी, बिरहणी पीव की बाट जावो, राख लियो नीरी। मतलब नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, पाल बांधो मतलब ना, आपने देखा होगा नाव के ऊपर ऐसे ढेर सारे पर्दे लगे होते हैं, हम बोलते हैं पाल। बूढ़त है बेरी मतलब मीराबाई कहने चाहती हैं इस संसार में जो मेरा जीवन है एक नाव की तरह है, और ये जो मेरा नाव है, जो जीवन है, इसके अब पर्दे फटने लगे हैं, तो कृपया आप आइए और आपकी बेरी मतलब आपकी ये जो दास है ये अब डूबने लगी है। बूढ़त मतलब डूबना। बिरहणी पीव की बाट जाव्यो, राख लियो नेरी, मेरी इज्जत को राखो, मेरे भक्त वत्सलता को राखो, हे भगवान मुझे मेरा पालनहार करो, मुझे प्रतिपाल करो, मुझे यहाँ से मतलब मेरी पालनहारी, हे पालनहारी मुझे यहाँ से निकालो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी, मतलब मैं दासी मीरा राम को रमती हूँ और मैं आपके शरण, शरण मतलब शरण में हूँ। ऐसे कौन कह रहा है, मीराबाई कह रही हैं। तो मुझे आशा है आपको ये पद भी समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको ये पद समझ में नहीं आता तो मैं तो आपके लिए हूँ ही, आप डाउट में पूछ सकते हो। और इट्स बेटर कि आप शब्दार्थों पर जोर करें, जो मैं अर्थ बता रहा हूँ उसको लिखे, क्योंकि ये जो है ये जो पद है इनको आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपको हर एक शब्द का शब्दार्थ मालूंगा। और मैं आपको हर एक शब्द का बता रहा हूँ, जिसका नहीं मिला आप शब्दार्थ देख सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे जा सकते हो, वहां इन पद के भी अर्थ दिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा आशा है कि मेरे बच्चे मेरा लेक्चर अच्छे से समझते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर कमेंट करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे। अब यहाँ क्या बोलना चाहते हैं संत मीराबाई कि फागुन मतलब क्या, आप जानते हो कि फाल्गुन एक त्योहार, फाल्गुन एक महीना है, और उसी फाल्गुन महीने में पूरे वर्ष का एक रंगों का त्यौहार आता है जिसे हम क्या कहते हैं, धूलिवंदन। और वही यहाँ बताया है। होरी मतलब क्या मित्रों, होरी मतलब होली, फागुन मतलब फाल्गुन। तो वही बोलना चाहती हैं, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे। खुशियों के दिन बहुत ही चाह कम है, जब आपको खुशियां मिले तब इस खुशियों को मना लो। और ये कहना चाहती हैं, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार रे, बिन सुर राग छतीसो गावे, रोम रोम रंकार रे। मतलब इन पदों में वो होली का वर्णन कर रही हैं कि बिन करताल पखावज, करताल पखावज ये दोनों वाद्य हैं, इन वाद्यों को बचाकर कई त्योहारों को मनाया जाता है। अनहद की झंकार रे मित्रों, अब यहाँ अनहद के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अनहद एक, अनहद दरअसल अनहद कोई, आप बोल सकते हो अनहद कोई वाद्य नहीं है, या फिर अनहद सामान्य जीवन के मनुष्यों के लिए एक सपना सा है। क्योंकि अनहद अनहद ये जो अनहद, आप अगर मैं बोलूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो अनहद एक लेवल है। और ये लेवल किसका है, ये मेडिटेशन का लेवल है। जो बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, वो अपनी तपस्या में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उनको दुनिया का मोह माया नहीं रहता, और वो सिर्फ उस भगवान को ध्यान रखते हैं, और वो जो उनको आनंद मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनहद। तो मतलब संत मीराबाई कहना चाहती हैं कि ये जो होली आया है 4 दिन के लिए, इसको बहुत खुशियों से मना, खूब खुशी मना, और देख हो सके तो एक अनहद की झंकार भी उसमें ले ले, अनहद को भी उसी में अनुभव कर ले। बिन सुर राग छतीसो गावे, रोम रोम रंकारे। मतलब बिना सुर बिना राग के छतीसो गावे, मतलब कई जो 36 राग है, 36 सुर है, सब इसमें गुनगुना रहे हैं इस त्योहार में।
रोम रोम रनकार रहे, शरीर का रोम रोम इस त्योहार में रम सा गया है, उस ईश्वर की भक्ति में रम सा गया है। सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। संतोष मतलब क्या होता है मित्रों? संतोष मतलब संतोष, प्रेम मतलब प्यार, प्रीत मतलब प्यार। तो यहाँ ये बताया गया है, अंबर मतलब आसमान, आपको मालूम है, अपार मतलब कई सारा, ढेर सारा, इनफाइनाइट। मैं ये क्या बताना चाहता है कि ये जो संतोष है, संतोष मतलब मालूम है पेशेंस, संतोष को पिचकारी में घोल कर प्यार से इन पिचकारी को फैला, मतलब दूसरों पर प्यार बांटो, दूसरों को संतोष की भावना सिखाओ। और उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। अंबर तो लाल ही है, उसमें से तो रंग बरस ही रहा है, लोग आनंद मना ही रहे हैं, दूसरों में प्रेम बांटो, ये संत मीराबाई कहना चाहती है। और आगे वो क्या कहती हैं, सुनिए। घट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मतलब वो क्या बोले, घट के पट, मतलब जो घूंघट के पट हैं, मतलब जो लोगों के बांधने थे, जो किसी भी एक औरत के लिए बंधन रहता है, उन सब को मैंने खोल दिया है। मैं लोक लाज सब डार रे, लोक लाज को सब मैंने फेंक दिया है। और हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर वाला गिरी को धारण करने वाले, हे मेरे प्रभु, आपके चरण कवल मतलब चरण कमलों में मुझे ले लीजिए, मुझे बलिहार कीजिए, मेरा प्रतिपाल कीजिए, हे प्रभु। ऐसे संत मीराबाई कहना चाहती हैं। मित्रों, आप भी जानते हो कि जो संत महात्मा रहते हैं, ये क्रोध, लाज, लज्जा, ये सबसे दूर रहते हैं। और वही यहाँ संत मीराबाई बताना चाहती हैं कि सब कुछ ये भूलकर बस अपने कृष्ण भगवान के भक्ति में लग गई हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पद समझ में आया होगा, क्योंकि मित्रों ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बात, ये पद बच्चों को समझ भी नहीं आती जल्दी, और समझ में आती है तो बच्चे अगर रिवाइज नहीं करते इसको भूल जाते हैं, और बोर्ड की पहली पसंद, समझ रहे हो? तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार समझना है। और अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फिलहाल इसमें कमेंट कीजिए और आप पढ़ते रहिए, मैं तो हूँ ही आपका साथ देने के लिए। ऐसे ही आपको सेकेंड यूनिट में आएगा कविता बरसें जल, जो रामायण पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे कविताओं को पढ़ लीजिए। बी सेफ, बी रिवाइज इट केयरफुली।